हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन। ये पार्ट वन है सिंपल इक्वेशन का। और पार्ट टू हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे कैसे करना है। एंड ये वैदिक मैथ्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है और कुछ और यूनिवर्सिटीज में भी है ये। तो पहले सबसे पहले तो सिंपल इक्वेशन होती क्या है। सिंपल इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करता है इक्वल टू साइन से। और क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन है तो इसमें सिंपल सिंगल वेरिएबल होता है। तो आपको इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा। इसके हम दो मेथड सीखेंगे। पार्ट वन वीडियो में हम पहला मेथड सीखेंगे का पार्ट टू वीडियो में दूसरा मेथड सीखेंगे। पहला मेथड का नाम है परवर्त्या योजायत, या इसको कुछ लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से भी पूछा जा सकता है, परवर्ते योजायत के नाम से भी पूछा जाता है। तो इसमें छह टाइप की इक्वेशंस हैं जो हम सॉल्व कर पाएंगे। और इजी है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ कोई रॉकेट साइंस वो नहीं है। टाइप वन। अब ये चीज दिमाग में रखिएगा, वैदिक मैथ्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कैलकुलेशन को इजी करना। बस वो माइंड में रखिए, बाकी सब इजी है। पर टाइप वन है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी टाइप की इक्वेशन आपको मिलेगी। तो इसमें एक्स का वैल्यू कैसे आएगा। इस आरएचएस के कांस्टेंट टर्म में से एलएचएस का कांस्टेंट टर्म आपने माइनस किया। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा। पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे चल रहे हैं। डिनोमिनेटर में आपका आएगा पहले एलएचएस एक्स का कोफिशिएंट माइनस आरएचएस एक्स का कोफिशिएंट। और बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे एकदम याद करने में दिक्कत हो रही है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इक्वेशन सॉल्व करना सभी को आता है, आप इसे सॉल्व कर लो। और ये मेंशन कर देना कौन से मेथड से कर रहे हो। कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है या पर्वत या योजायत से करना है। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है, तो आप मेथड मेंशन कर दीजिए, सूत्र मेंशन कर दीजिए। एग्जाम में सूत्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। इसका एक एग्जाम्पल भी है। 7x - 13 इज इक्वल टू 13x + 3। तो दोनों की कांस्टेंट टर्म्स हमने लिखे d - b अपॉन a - c, तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप टू हमारा ये आएगा x+m × x+n इज इक्वल टू x+q × x+p। तो इसमें क्या करना है। एक्स सिंपल एक लाइन का वैदिक सूत्र बस मेंशन, आप पर्वतीय योजना या फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन कर दीजिए, उसके बाद ये लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑफ आरएचएस। मतलब आरएचएस में जो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है माइनस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑफ एलएचएस। फिर डिवाइड में क्या करना है, सम ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑफ एलएचएस माइनस सम ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑफ आरएचएस। मतलब ऊपर प्रोडक्ट की बात चल रही है, नीचे सम की बात चल रही है। तो ये शॉर्ट में ऐसे आ जाएगा x = pq - mn/m+n - p - q। ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल भी है। बस आप इस एग्जाम्पल में p और q और mn की वैल्यूज आप देख लीजिए, और आप फॉर्मूला पुट कर देंगे तो सेम ही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप थ्री देखेंगे हम। ax + b/c x + d इज इक्वल टू p/q। इसमें कैसे करना है, ध्यान से देखिए एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। p × d माइनस b × q। या आप साइड में ऐसे कहीं लिख भी सकते हैं, जैसे आपने लिख लिया a b। एक सेकेंड। हाँ जी। तो a हो गया आपका, b हो गया आपका, p हो गया, c d और q। x की वैल्यू क्या है, p d माइनस b q। ये तो न्यूमरेटर हो गया आपका यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स। और डिनोमिनेटर में क्या है, ए क्यू, यहां से आएगी लाइन यहां पे, माइनस सी पी, ये यहां पे, मतलब ये एरो माइनस सी पी। न्यूमरेटरली एरोज का डायरेक्शन दूसरी साइड है, और डिनोमिनेटर में डायरेक्शन एरोज का ऑपोजिट साइड में। बस ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है। और आपको ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि आप नहीं याद कर पा रहे हैं, तो साइड में या पीछे रफ कैलकुलेशन आप कहीं पे भी करते हैं, तो एक बार रफ कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो आपको फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए आप एक बार फॉर्मूला रिकॉल करके देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ये लिया हुआ है 2x - 7/5x - 9 इज इक्वल टू 4/7।
ए बी सी और डी, पी क्यू की वैल्यू पुट करी और एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है स्टूडेंट्स। टाइप 4 ये है एम अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एन अपॉन एक्स प्लस बी। तो इसमें भी आप एरो से आप समझिए, एक्स की वैल्यू आएगी एम बी माइनस ऑफ एम बी एन माइनस ऑफ एन ए अपॉन एम प्लस एन। ऊपर माइनस है, नीचे सम हो रहा है न्यूमरेटर्स का। ठीक है बच्चों, सेम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए आप। ये माइनस एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एन। टाइप 5 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। कैसा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी। इसमें अगर ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है किसी भी इक्वेशन का, और साथ में मतलब दो चीजें आपको इसमें दिमाग में रखनी है कि जो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट एलएचएस में है, एलएचएस मतलब ये वाली साइड, राइट हैंड साइड, और आरएचएस का जो कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है मतलब ए बी और सी डी बराबर होने चाहिए, तब हम ये रूल लगा देंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो हमेशा आपकी एक्स की वैल्यू जीरो निकल के आएगी स्टूडेंट्स। अगर ये फॉर्मेट मिल रहा है आपको और कांस्टेंट टर्म्स एलएचएस और आरएचएस के बराबर मिल रहे हैं तो हमेशा एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, देखिए x+5 इंटू x+8, x+4 इंटू x+10 इक्वल टू की साइड ये है। तो फॉर्मेट तो यही वाली बन रही है ना स्टूडेंट्स। अब एलएचएस में कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है, 48 इंटू 5 विच इज 40। और आरएचएस में कितना आ रहा है, 10 इंटू 4 विच इज अगेन 40। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब टाइप 6 है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज्यादा आता भी है। इसका फॉर्मेट क्या होगा, पी अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्यू अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी प्लस आर अपॉन एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए। तो हमारा परिवर्तीय योजा ये सूत्र क्या कहता है, ईच एन मतलब न्यूमरेटर, एन मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर है मल्टीप्लाइड बाय द एब्सेंट नंबर। मतलब यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स काम कर रहे हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। अब देखिए उसी का रेपिटेशन है। तो जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है फैक्टर, यहाँ पे हम कौन सा फैक्टर मिसिंग है, एक्स प्लस सी का। तो आप पी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी का, साइन रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है ना। ऐसे क्यू में, ऐसी आर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स। थोड़ा उसे आपको दिक्कत हो रही होगी ऐसे लिखा हुआ देखने में, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए 1 अपॉन x+2 इंटू x+3 प्लस 3 अपॉन x+3 इंटू x+5 प्लस 2 अपॉन x+5 इंटू x+2 इक्वल टू जीरो। ये वही फॉर्मेट बन रहा है। कितने फैक्टर्स हैं इसमें, नीचे डिनोमिनेटर में x+2 x+3 और x+5। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वन, वन के नीचे x+2 और x+3 है, तो मिसिंग नंबर क्या है यहाँ पे, 5। यहाँ पे मिसिंग नंबर 5 हो गया, यहाँ पे मिसिंग नंबर कितना हो गया, 2, और यहाँ पे मिसिंग नंबर हो गया आपका 3। तो न्यूमरेटर 1 में 5 में माइनस लगा के मल्टीप्लाई किया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस लगा के, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया माइनस लगा के, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल न्यूमरेटर्स। और ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। मुझे उम्मीद है सबको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी मैं जल्दी इसकी पार्ट 2 भी लेके, जो सेकंड मेथड है पार्ट 2 में लेके आती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।